The Chronicles of the Narnia, Book 6, The Silver Chair, Chapter 1, Behind the Gym। एक फीकी सी पतझड़ की शाम को जिल पोल जिम के पीछे रो रही होती है क्योंकि उसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे और स्कूल के मास्टर उन्हें कुछ नहीं कहने वाले थे। इसी दौरान एक लड़का सीटी बजाता हुआ अपने हाथ अपनी जेबों में दिए चलते हुए जिल से टकराने ही वाला था। जिल उससे पूछती है कि वो अंधा है क्या, जिसपे वो लड़का कहता है कि हाँ, अब शुरू मत हो जाओ। जिसके बाद वो लड़का जिल को अच्छे से देख के कहता है कि तुम पोल हो ना। जिल के रुआसी चेहरे को देख के लड़का पूछता है कि वही लड़के, जिसपे जिल हाँ में सर हिलाती है। इसके बाद लड़का एक लेक्चर सा कुछ शुरू करने वाला होता है कि तभी जिल गुस्से में उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को और ये ज्ञान देने को। जिसके बाद वो अपनी ढेर सारी भड़ास निकालती है। वो लड़का यूस्टस स्क्रब था जो उससे कहता है कि मैंने इस टर्म उन लड़कों जैसा व्यवहार नहीं किया। जिसके बाद वो बार गिनाता है जब उसने जिल की मदद की, पर जिल फिर भी उस पर भड़कती रहती है। जिसपे यूस्टस उसे एक पेपरमिंट ऑफर करता है और पेपरमिंट लेके जिल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, इस बार तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद जिल पूछती है पर तुम इतने बदले कैसे। यूस्टस बताता है कि छुट्टियों में मेरे साथ कई अजीब चीजें हुई। जिल पूछती है कि कैसी अजीब चीजें। यूस्टस बहुत देर तक इस बात का जवाब नहीं देता और कुछ देर चुप रहने के बाद यूस्टस जिल से पूछता है कि मेरी ही तरह तुम भी इस जगह से नफरत करती हो ना। जिसपे जिल हाँ कहती है। यूस्टस कहता है कि इसलिए मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें ये बात बता सकता हूँ। तुम बातों में विश्वास करने में कैसी हो, ऐसी बातें जिन पे यहाँ के लोग हंसेंगे। जिसपे जिल कहती है कि हाँ, मैं विश्वास कर सकती हूँ। यूस्टस उससे पूछता है कि अगर वो उसे बताए कि वो पिछली छुट्टियों में इस दुनिया के बाहर एक दूसरी दुनिया में गया था तो क्या तुम इस बात पे यकीन करोगी। जिल कहती है कि इस दुनिया के बाहर से मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है। यूस्टस कहता है कि दुनिया को मारो गोली। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक ऐसी जगह गया था जहाँ ड्रैगन, जादू, बोलने वाले जानवर और परियों की कहानियों में सुनी हर चीज सच है तो तुम मेरा विश्वास करोगी। ये सब कहने के बाद यूस्टस का चेहरा लाल पड़ गया, ये सोच के कि जिल क्या कहेगी। पर जिल ने कहा कि तुम वहां पहुंचे कैसे, और यूस्टस ने कहा कि ऑब्वियसली जादू से। यूस्टस ने बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि मैं अपने 2 कजन्स के साथ वहां गया था, वो दोनों पहले भी वहां गए हुए थे। यूस्टस को फुसफुसाता देख जिल को लगने लगता है कि ये बात सही में गंभीर है, पर फिर एकदम से उसे यूस्टस पे शक होने लगता है और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। जिसपे यूस्टस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिसपे जिल उसकी बात मान लेती है और फीके पतझड़ के आसमान को देखते हुए कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो जगह सच में है भी तो। इस टर्म में अभी 11 हफ्ते बचे हुए हैं और हम यहाँ हैं ना कि वहाँ, और वहाँ जा भी नहीं सकते। कि तभी जिल पलट के कहती है कि हम वहाँ जा नहीं सकते ना। जिसपे यूस्टस कहता है कि मेरे 2 कजन्स वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो वहाँ 3 बार जा चुके हैं और बड़े हो चुके हैं, अपने हिस्से का उन्होंने वहाँ बिता लिया। यूस्टस कहता है कि पर उसने मेरे वहाँ दोबारा ना आने के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब मैं वहाँ दोबारा जा सकता हूँ। जिल कहती है कि हमें वहाँ जाने के लिए एक घेरा बना के कुछ मंत्र पढ़ने चाहिए। यूस्टस कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था, पर हम घेरा बना के उसे आदेश नहीं दे सकते हमें नार्निया में आने देने का, बल्कि सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें नार्निया बुलाए। जिल पूछती है कि ये कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। यूस्टस बताता है कि मैं असलन की बात कर रहा हूँ। जिल कहती है कि बड़ा दिलचस्प नाम है और यूस्टस कहता है कि नाम से कहीं ज्यादा वो खुद दिलचस्प है। इसके बाद यूस्टस कहता है कि ट्राई करने में क्या ही जाता है। वो जिल को अपने हाथ सीधे करके हथेली नीचे की तरफ करके खड़े होने को कहता है। यूस्टस ईस्ट किस तरफ है ये पता लगाता है और वो दोनों उसी तरफ हाथ ऐसे किए खड़े होते हैं। यूस्टस कहता है कि मेरे साथ बोलो, असलन 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 असलन। यूस्टस और जिल ये कह रहे होते हैं कि तभी उन्हें उन परेशान करने वाले लड़कों की आवाज आती है जो कि जिल का नाम पुकार रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनते ही जिल और यूस्टस झाड़ियों में छुप जाते हैं और उनकी आवाजें सुनते रहते हैं। वहीं पास ही में एक दीवार होती है जिसका दरवाजा तकरीबन हमेशा बंद रहता था। यूस्टस कहता है कि अगर ये दरवाजा खुला होता तो हम लोग आसानी से यहाँ से भाग पाते। वो उस दरवाजे के हैंडल को पकड़ के घुमाता है और अचंभे में पड़ जाता है क्योंकि वो दरवाजा खुला हुआ था। उन दोनों में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो दरवाजा उन्हें खुला मिलेगा, पर जब मिला तो वो दोनों उसे बस देखते रह गए। उस दरवाजे के पार से एक अलग तरह की रोशनी आई जैसे कि जून चल रहा हो। ऑटम के फीके आसमान के विपरीत दरवाजे के उस पार का आसमान एकदम नीला था। उस तरफ से आ रही धूप ऐसी लग रही थी जैसे कि किसी और दुनिया से आ रही थी।
जिल ऐसा कुछ देखना तो चाहती थी, पर फिर भी जब वो उसके सामने था तो वो डर गई। जिल ने यूस्टस की ओर देखा और यूस्टस के चेहरे पे भी डर साफ दिख रहा था। जिल ने पूछा कि क्या उस तरफ जाना सुरक्षित है, क्या हम वापस आ पाएंगे, जिस पे यूस्टस ने कहा कि पता नहीं। तभी पीछे से उन लड़कों के चिल्लाने की आवाज आती है और यूस्टस जिल का हाथ पकड़ के कहता है कि कस के पकड़ो, खो मत जाना, और वो दोनों उस तरफ चले जाते हैं। उस दरवाजे के पार जाते ही उन दोनों के पीछे आ रहे लड़कों की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और एक अलग सी आवाज आने लगती है। वो दोनों जहाँ थे वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिन पे बैठे पंछियों की आवाज उन दोनों को सुनाई दे रही थी। उन पंछियों की आवाज बहुत अलग थी, जैसे एक अलग तरह का संगीत हो। उस जंगल की जगह की खास बात ये थी कि वहाँ के पेड़ तो बहुत ऊंचे थे, पर साथ ही में वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर भी थे और जंगल के फर्श पर बड़े पेड़ों के अलावा और कोई पौधे नहीं उगे हुए थे। इसलिए जिल अपने हर तरफ दूर तक देख पा रही थी। इधर उधर हर चीज को देखते हुए जिल और यूस्टस ने अभी भी एक दूसरे के हाथ पकड़ा हुआ था। जिल कहती है कि शायद हम एक पहाड़ी पर हैं। थोड़ी आगे उन दोनों के बिल्कुल सामने ना कोई पेड़ होते हैं और एकदम सफेद आसमान दिख रहा होता है कि तभी यूस्टस जिल का हाथ झटके से अपनी ओर खींचता है और कहता है कि बच के। जिल उन लोगों में से थी जिसे ऊंचाइयों से डर नहीं लगता था और इसी वजह से उसे पहाड़ के कोने पे खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसे यूस्टस के ऐसे हाथ खींचने से चिढ़ सी हुई। जिल उस पहाड़ी के और कोने में जाके खड़ी हो गई और जब उसने वहां से नीचे झांक के देखा तो उसे समझ आया कि यूस्टस की शक्ल सफेद क्यों पड़ी हुई है। वो पहाड़ी इतनी ऊंची थी और जहां वो खड़े थे उस कोने के नीचे इतनी ज्यादा गहरी खाई थी जो कि उनकी अपनी दुनिया में मिलना तो नामुमकिन था। उस गहरी खाई को देख के जिल ने अपने आप से वादा किया कि आज के बाद वो ऊंचाई से डरने वाले लोगों का मजाक नहीं उड़ाएगी। कुछ देर उस खाई में सफेद भेड़ों जैसे दिख रहे बादलों को देखने के बाद जब जिल उस पहाड़ी के कोने से पीछे हटने की कोशिश करती है तो वो पाती है कि उसकी टांगे और उसके हाथ पैर मानो जम से गए थे और वो हिल ही नहीं पा रही थी। उस पल की जिल को दो चीजें उसकी पूरी जिंदगी याद रही। एक तो ये कि यूस्टस ने उस पर चिल्लाया कि वो क्या कर रही है और उसका हाथ पकड़ा, और दूसरा कि उसने यूस्टस की जकड़ से खुद को छुड़ाया, जिसके तुरंत बाद उसे यूस्टस उस खाई की गहराइयों में गिरता हुआ दिखा और उसकी चीखें सुनाई दी। इससे पहले कि जिल कुछ सोच पाती, एक चमकदार जानवर उस कोने तक आया, वहां बैठा और अपने मुंह से फूंक मारने लगा। जिल उस जानवर के इतने पास जाके लेट गई कि उसे उसकी वो फूंक महसूस देने लगी। उस जानवर की फूंक से उस खाई में एक छोटा सा दिखने वाला काला सा धब्बा ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जब जिल ने अपने बगल में देखा तो वो जानवर एक शेर था। चैप्टर 2 जिल इज गिवन अ टास्क। सिल्वर चेयर के इस पहले चैप्टर की कहानी आपको कैसी लगी और ये किताब के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि नार्निया की बुक्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, सिर्फ मूवीज़ देखी हैं, तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मूवीज़ के मुकाबले इन बुक्स का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। बहुत ईजी इनकी लैंग्वेज है, बहुत ईजी ये पढ़नी है, और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन किताबों को खरीदते हैं तो आपको आपकी किताबें तो मिल ही जाएंगी, साथ में मुझे भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा।